नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना चाहते हैं, जिसकी कड़ी में आज पीएम मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कुछ ही समय बाद उद्घाटन करेंगे। 1386 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ये एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और वित्तीय राजधानी मुंबई के बीच संपर्क को बढ़ावा देगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन इसे चुनाव से एक साल पहले अंतिम रूप दिया गया, जिसको राजनीति के जानकार राजस्थान के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ेगा। इन 5 राज्यों में राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस एक्सप्रेसवे से राजस्थान में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये एक्सप्रेसवे राजस्थान में अलवर के सरिस्का, सवाई माधोपुर के रणथंभौर और कोटा के मुकुंदरा अभ्यारण्य को भी जोड़ेगा। इससे दिल्ली ने आने वाले पर्यटकों को कम समय में तीनों अभ्यारण्यों को घूमने का मौका भी मिलेगा। रणथंभौर और सरिस्का में टाइगर देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक हर साल आते हैं। एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पर्यटकों की संख्या यहां अच्छी खासी होगी, इजाफा होगा। ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जैसे इकोनॉमिक हब के लिए भी शानदार कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। इससे इन शहरों की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि ये 5 राज्यों के अधिकतर पिछड़े इलाकों से होकर गुजरेगा। अब राजनीति के जानकार ये बता रहे हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से राजस्थान में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और बीजेपी चुनावों में इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी। एक एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी जनता के सामने अपनी छवि विकास करने वाली पार्टी के रूप में पेश कर सकती है। तो एक्सप्रेसवे का राजस्थान चुनाव से कनेक्शन आखिरकार क्या है, आज इसी को लेकर हमारी खास चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का परिचय। माधोराम चौधरी हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ कुमार श्रीकांत राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रियदर्शी भटनागर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले माधोराम चौधरी जी, एक्सप्रेसवे आज प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन हो जाएगा और जो समय सीमा है वो काफी कम हो जाएगी। खासतौर से दिल्ली जयपुर का जो हम समय देखते थे वो लगभग घटकर आधा हो जाएगा। ये तो सबको पता है, इसकी जानकारी सबको है और एक अच्छी बात है, इसको अप्रेज भी सब कर रहे हैं। लेकिन इसका चुनावी जो कनेक्शन देखा जा रहा है कि इससे सीधे तौर पर जो राजस्थान में आगामी चुनाव है इससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए पूजा जी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के समग्र विकास की बात करते हैं। निश्चित तौर पे राजनीति में मायने अलग अलग हो सकते हैं, सियासत भी हो सकती है, परंतु आपने देखा कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी यहाँ से राजस्थान से 2 बहुत मजबूत कनेक्टिविटी दी गई, जो एक दिल्ली से बॉम्बे को जोड़ेगी और ये हिंदुस्तान का अपने आप का अलग एक हाईवे होगा। दूसरी अमृतसर से लगाएगी और भावनगर तक राजस्थान में दोनों जोड़े पर्यटन के हिसाब से और राजस्थान के लोगों के विकास, चाहे किसानों का मामला हो, कोई चीज को ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। निश्चित तौर पे सीमा भी राजस्थान में लंबी चौड़ी है, तो सीमा पे भी एक बड़ी कनेक्टिविटी दी गई है। तो समग्र विकास के तहत में और आम गरीब और कल्याण किसान और मजदूर का कैसे हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर राजस्थान का इस दोनों हाईवेज का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और पहला हाईवेज आज जो मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं वो दिल्ली की जयपुर से भी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी और यहाँ के लोग बाग जो कोटा के हैं वो दिल्ली पहुंचने में, दिल्ली की जो कृषि जीन्स है वो आसपास में पहुंचने में, चाहे बॉम्बे हो, तो ये राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए उद्योग भी निश्चित तौर से जो उद्योग आज यहाँ आना नहीं चाह रहे हैं, उन उद्योगों को भी अच्छी कनेक्टिविटी दी है। तो राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष तौर से फोकस करके और ये हाईवेज को जो आज उद्घाटन कर रहे हैं उसके लिए राजस्थान वासी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और उनके लिए बहुत बहुत मैं कहूँगा कि एक राजस्थान के लोगों को विशेष तोहफा है। चलिए, विशेष तोहफा है ये। प्रियदर्शी जी, एक विशेष तोहफा राजस्थान को मिलने जा रहा है
और इससे काफी खुश भी हैं, क्योंकि देखिए किसी भी देश की निशानी और उसका पैमाना जब उसमें निरंतर विकास कहा जाता है तो सड़कें, राजमार्ग उसको कहा जाता है। इसी से विकास कितना हो रहा है, डेवलपमेंट किसी भी देश में कितना हो रहा है, इसके पैरामीटर्स होते हैं, इसी के तहत जो है ये देखा जाता है। अब ऐसे में एक बड़ा तोहफा राजस्थान को मिल रहा है, इस बात को लेकर किसी तरह की कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, इस पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए कम से कम। किस तरह से देख रहे हैं इसको? हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु देश ये भी अच्छी तरीके से जानता है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्व में इस देश में जो एक विकास की गंगा बहाई गई थी, जो एक मजबूत नींव इस देश में कांग्रेस की केंद्रीय सरकार के द्वारा रखी गई थी, ये सिर्फ उसकी कड़ी के अंदर एक सतत प्रक्रिया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके साथ में आज जनता ये भी देख रही है कि चुनावों से पहले मोदी जी के द्वारा इस तरीके का कोई भी एक राजनीतिक स्टंट खेलना या जैसे 16 तारीख को वो जो रोड शो करेंगे, ये सारी चीजें जनता जानती है कि कांग्रेस सरकार जो राजस्थान के अंदर बिल्कुल सफल है, उससे बौखलाहट में दूसरी चीज राजस्थान के में इस तरीके का ये जो आज ये दौसा में आए हैं और इसका आप ये देख लीजिए, इस चीज को जनता राशन पे योजना उतार के मोदी जी ने काम किया है। प्रियदर्शी जी ये बताइए कि देखिए इसका जो टाइम है, इसकी जो डेडलाइन है, क्या वो चुनावों को देखकर बनाई गई है कि देखिए चुनाव नजदीक होंगे तो फिर उसी हिसाब से काम किया जाएगा? क्या भारत जोड़ो यात्रा से डरे हुए हैं? हाँ जी, उसके भारत जोड़ो यात्रा में क्या कर दिया जो डरे हुए हैं? भारत जोड़ो यात्रा तो खुद को ही नहीं जोड़ रहा है, तुम तो सचिन रघुवीर जी को जोड़ लो। हम एक्सप्रेसवेज की और विकास किस तरह से हो रहा है उसको लेकर बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ चुनावी फायदा किसको कितना मिलने वाला है। देखिए राजस्थान में सरकार तो आपकी है, उसके बावजूद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह के एक्सप्रेसवे का निर्माण करके उसका उद्घाटन करके लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं, लाभ तो ये जनता देख रही है कि विकास कौन सी सरकार कर रही है। आपको नहीं लगता कि ये जनता का काम है इसको देखना? नहीं, बिल्कुल जनता का काम है। मैंने ये भी बोला है कि 5 साल में कोई ऐसा काम किया हो, शासन इस देश में रखा गया था, ये सिर्फ उसकी एक सतत प्रक्रिया। उसके साथ साथ में जहाँ तक राजस्थान की जनता का बात है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राजस्थान का ऐतिहासिक माधुराम जी बात करने दीजिए, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। करोड़ रुपए की सड़कों के निर्माण का, पुलों के निर्माण का प्रावधान रखा है। उसके साथ साथ में इतनी ही राशि राजस्थान के अंदर इस सफल कांग्रेस सरकार के द्वारा अभी तक सड़कों के निर्माण में खर्च कर दी गई है। आप देख लीजिए, सारे हाईवे बिल्कुल दुरुस्त हैं और आप देख लीजिए नहीं, इंटरनल कनेक्टिविटी कितनी है। आप देखिए हाईवेज को ही नहीं या आप शहरों को ही नहीं, आप ये भी देखिए कि किस तरह से जो राजस्थान का गांव तबका है उसको आप कितना जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्रफल है। इसीलिए सिर्फ आप मेन जो मुख्य मार्ग है उनको नहीं, बल्कि आप हर जगह, हर छोटे क्षेत्र तक इसको पहुंचाएं, ये मकसद होना चाहिए। बिल्कुल, पर्यटन हर जगह पहुंचेगा। 500 करोड़ का प्रावधान रखा है, वो गांवों तक में सड़कों के निर्माण को, पुलों के निर्माण के लिए रखा गया है। उसके साथ साथ में आज राजस्थान की जनता ने, आज जनता के मन में एक प्रश्न चिन्ह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति और पैदा हो रहा है कि आज उन्होंने ये राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है। परंतु इसके साथ साथ में ये भी देखा जाएगा कि रास्ते में कितने मंदिर मस्जिद तोड़ेंगे, क्योंकि वो दिन भी जनता ने नहीं भूला है कि सालासर बारां जी के अंदर जब इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने के चक्कर में इन्होंने मंदिर को तोड़ा था और कांग्रेस का नाम लिया था। तो जनता इस चीज को भी जानती है कि ये करते कुछ है। मंदिर मस्जिद की राजनीति यहाँ पर कहाँ से आ गई? मंदिर मस्जिद की राजनीति कहाँ से आ गई? देखिए आप जब निर्माण करेंगे, जब आप विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उस जगह को आप कहाँ से उत्पन्न कहाँ से करेंगे? आसमान में तो बनाएंगे नहीं हाईवे, सड़कों पर, जमीन पर ही बनाएंगे। तो उसके इर्द गिर्द जो चीजें होंगी उसके तहत ही डेवलपमेंट किया जाएगा ना। ये तो आप भी समझते हैं। बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो ये जो बात कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी तो इन्होंने उस समय आगे बढ़कर स्वीकार करना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पे आरोप लगाया था कि मंदिर तोड़ दिया सड़कों के निर्माण में, जबकि बाद में पता चला कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो केंद्रीय सरकार के अधीन निर्माण हो रहा था और उन्होंने तोड़ा था। चलिए ठीक है। कुमार श्रीकांत जी, अब देखिए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और डेवलपमेंट इससे हो रहा है। एक तरफ जनता के लिए ये सहूलियत भी है, पर्यटन भी बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो होड़ मच जाती है कि भाई अगर किसी भी चीज का उद्घाटन हो रहा है तो कौन सी सरकार उसका लाभ ले, कौन सी सरकार ये चाहे कि उसका फीता काटे, कौन सी सरकार ये चाहे कि सीधे तौर पर जनता के बीच ये संदेश जाए कि ये हमने बनवाया है। क्या इससे राजनीतिक लाभ, चुनावों को लेकर लाभ मिलेगा?
जी, मुझे लगता है कि चुनाव को लेकर तो इसमें लाभ मिलेगा ही। दूसरी इसमें सबसे खास बात ये है कि आम लोगों को सुविधाएं होंगी और लोग अपने निवास को या फिर जिस प्रदेश को वो जाना चाहते हैं वो सहज और सरलता के साथ पहुंच पाएंगे। जहां तक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा सकता है। क्या पिछले 8 सालों में ये एक्सप्रेसवे नहीं बन जाना चाहिए था, जब नरेंद्र मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में महज 2.5 साल में एक एक्सप्रेसवे बनाकर खड़ा कर देती है जो आगरा से लेकर गोरखपुर तक को जोड़ता है। तो इतने बड़े भूभाग को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे आप 2.5 साल में बना देते हैं। मैं मानता हूं कि ये दिल्ली से सीधे तमाम राज्यों को जोड़ते हुए वो महाराष्ट्र में जाता है, तो उस पर भी सवाल उठता है कि क्या 8 साल की देरी या 8 साल में ये बन नहीं जाना चाहिए था। अब मैं आपको बताऊं, जो इनसाइड स्टोरी है वो ये है कि 1.5 साल पहले ही बनकर तैयार हो चुका था। और खास तौर से देखा जाए तो नितिन गडकरी का जो मंत्रालय है वो बेहतर काम करता है। जी, विपक्षी भी इस बात को कहते हैं और वो मंत्रालय इसको पहले करके तैयार बैठा हुआ था, लेकिन टाइमिंग को लेकर इसको रोका गया। 24 को लेकर क्या कुछ निकलेगा और 23 के अंत में जो इलेक्शन का को मतलब देखकर मुझे लगता है कि इसकी टाइमिंग को और आगे खिंचाया गया। दूसरी चीज ये है कि इसका एक और उदाहरण लोग G20 को लेकर बात करते हैं कि G20 देखिए ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन G20 की अध्यक्षता जिस तरीके से भारत को 2020 में ऑफर की गई, 21 में ऑफर की गई, 22 में ऑफर की गई, लेकिन भारत सरकार उसको एक्सटेंड करती रही और सही समय का चुनाव इसलिए उन्होंने किया 23 में ताकि उसका वो एक तरीके से माइलेज ले पाए, उस माइलेज का 2024 के इलेक्शन में उसका फायदा मिल पाए। तो कहीं ना कहीं सरकार, हर एक सरकार करती है और मैं इस एक्सप्रेसवे को भी उसी तरीके से देखता हूँ कि माइलेज लेने का एक तरीका मात्र है। चलिए, तो चुनावी फायदा और चुनावी मुद्दा इसको बनाने का लाभ कितना मिल पाएगा वो हमें जरूर देखना होगा। चौधरी साहब, यहाँ पर सवाल यही है कि समय जो है, क्योंकि अक्सर नितिन गडकरी के महकमे के लिए कहा जाता है कि वो तो बहुत तेजी से और बहुत फास्ट वे में काम करते हैं और एक्सप्रेस वे वगैरह बहुत जल्दी वो बना लेते हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को बनाने में इतना समय क्यों लग गया और उसकी जो टाइमिंग है चुनावों से महज कुछ समय पहले को लेकर, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी, पहले बात तो मैं बता दूं, श्रीकांत जी ने भी ये कह रहे थे कि ये बन जाना चाहिए था 8 साल पहले। 8 साल के बिना पैसे बनता है क्या? 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है इसमें। और ये आपकी जानकारी को बता दूं कि ये तो कंप्लीट तो 23 दिसंबर 2023 को होना था। आज 8 महीने पहले हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो आपको ये जानकारी लेके आनी चाहिए पहले के कब बन के कंप्लीट होने वाला था। ये 8 महीने पहले बन के कंप्लीट हो रहा है। ये तो धन्यवाद देना चाहूंगा नितिन गडकरी जी की, उनको टीम को, उन्होंने के टाइम बाउंड से पहले काम को करवा दिया, बिना किसी अवरोध के करा दिया। जहां वन विभाग की कोटा के अंदर क्लियरेंस लेनी थी वो भी उन्होंने कैसे ली और कहां से टनल बढ़ा के उन्होंने तैयार कर दिए। तो इस बात का आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि राजस्थान का सौभाग्य है आज मैं कहूंगा कि जहां उन्होंने एक बॉर्डर के ऊपर बहुत शानदार एक्सप्रेस वे बनाया और इधर से आज अगर बॉम्बे को कनेक्टिविटी होती है तो पूरे हिंदुस्तान के साथ राजस्थान का नक्शे के ऊपर आता है। तो राजस्थान की जनता का तो ये सौभाग्य है। अब टाइम बाउंड मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने पहले, आज 8 महीने पहले बनता है, तो टाइम बाउंड का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। ये कहते हैं कि सब चुनाव के पहले कर रहा है। आपको पता है 17 मार्च 2019 को इसका उद्घाटन हुआ था और आज ऐसा दुनिया के अंदर कोई इतना लंबा एक्सप्रेस वे 1300-1250 किलोमीटर कोई भी आप उदाहरण देके बता दीजिए। मनमोहन सिंह जी के टाइम में केएमपी की रोड 11 साल तक, केएमपी एक्सप्रेस वे जो था दिल्ली का 11 साल तक पूरा नहीं हुआ। आपके 50 अवरोध आए, उसके अंदर उसकी लागत बढ़ के 10 गुना हो गई। तो वो उसके लिए आपके पास जवाब नहीं है। मुंह ताकि राजस्थान के लिए मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जब से अशोक गहलोत जी की सरकार बनी है पूरे राजस्थान का इन्होंने तहस नहस कर दिया। न कोई सड़क है, न बिजली है, न किसानों की कोई सुध देने वाला, न बाजरा खरीदने वाला। तो कह रहे हैं हमने गांव-गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचाई है एक्सप्रेसवे, तो ठीक है, लेकिन गांव-गांव तक कनेक्टिविटी है। धरातल पे नहीं उतरा। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, मैं बता दूं आपको, कोई गांव का बताइए आप इस गांव में रोड बन के तैयार होगी। प्रियदर्शी जी, सवाल उठाए जा रहे हैं। सारा काम तो केंद्र कर रही है, राज्य सरकारें क्या कर रही है? केंद्र एक्सप्रेस वे बनवाएगी, केंद्र अगर कनेक्टिविटी करेगी तो राज्य सरकारों की भूमिका क्या रहेगी फिर? ये है असलियत। नहीं, 4 रोड के नाम बता दो ना आप तो यहाँ से। मधुरम जी जवाब दे दीजिए, बन गया पूरे टूटे हुए पड़े हैं आपके। आप बोल रहे हो जनता बहुत पूरी तरह त्रस्त है यहाँ की।
किसान आपको देख रहे हैं जवाब कि किसानों देने के वादे दीजिए। के साथ आए थे, 2 लाख रुपए की ऋण माफी की थी, माधुराम किसान चौधरी का जी ऋण जवाब माफ नहीं देने किया दीजिए। आपने। अब आपने सवाल पूछा, जवाब ले लेते हैं ना, बोलिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या ये, इन्होंने इस बात पे तो कुछ बोला नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही बजट के अंदर बजट में झूठ बोलने से नहीं होता, दरअसल पे क्या उतार दिया वो बताइए आप तो। दरअसल पे क्या उतार दिया? हम तो कह रहे हैं कि आज मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, उसका शिलान्यास नहीं कर रहे, उद्घाटन कर रहे हैं। आप बताइए 4 योजना जिनका उद्घाटन कर रहे हैं। या ये किससे आते जाते हैं? सड़कें नहीं है तो ये किससे आते जाते हैं? ये कोरी झूठ बोलने की हम आते जाते पैदल भी आते जाते हैं। आप तो ये बताइए आपके शासन काल के अंदर 4 रोडें आपने बना दी, उनका उद्घाटन आप कर रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई से, इसलिए बेरोजगारी राजस्थान में बात करेंगे, राजस्थान को सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी, सार्थक डिबेट नहीं हो पाएगी। आपके। देखिए, लोगों को कितना इसका फायदा मिल रहा है, लोगों को कितना लाभ मिलेगा, पर्यटन कितना बढ़ेगा, हम इसको लेकर चर्चा जब किसान की रेट दे रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों है? श्रीकांत जी के हम पास कह रहे हैं किसान की महंगी बिकनी कुमार श्रीकांत जी, आप कांग्रेस है जो सवाल पूछा जा रहा था, आपने टाइमिंग को लेकर और टाइम बाउंड को लेकर सवाल उठाए थे। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, हाईवे निर्माण एक राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ राजनीतिक स्टंट है, और अगर उसका लाभ वो ले रही है तो कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं करती है? चुनावों के दौरान कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं करती है, ये भी बता दीजिएगा। बहरहाल देखिए, सबको मौका दीजिए। श्रीकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए श्रीकांत जी, बोलिए। दंगे कराते हो तब क्या कराते हो? बिल्कुल समय देखिए, जैसे अभी गनीमत है, दंगे नहीं कराए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तुम दंगे कराओगे। के समय में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं, दंगे कराओगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तुम्हारे भगवान राम याद आएंगे। जब कन्यालाल का सरकार दिया जाता है, आप नहीं बोल रहे हैं। आप एक्सप्रेस वे और तमाम हाईवेज को उलट करते हुए कहाँ पहुँच गए हैं? चर्चा को मत इधर उधर लेके जाइए, बात सिर्फ ये कर रहे हैं, अगर इस तरह का विकास का कार्य हो रहा है तो क्या इसमें सरकारों को लाभ मिलेगा? ये सीधा सा सवाल है। कुमार श्रीकांत जी, आप सवाल उठा रहे थे और टाइम बाउंड को लेकर जो आपने पूछा था उसका जवाब आपको मिला है। हाँ, माधवराम चौधरी बिल्कुल बेहतर कह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये योजना वक्त से पहले हो गई है, लेकिन ये योजना वक्त से और पहले हो जाती अगर इसको रोका नहीं जाता और उसको डिले नहीं किया जाता। क्या आप सोचिए कि आपका सबसे बेहतरीन मंत्रालय देश में, और वो भी एक ऐसे मंत्री के पास और एक ऐसे नेता के पास जो अपने आप में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, जिसको विपक्ष भी मानता है कि वो बीजेपी के तौर पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा अगर नरेंद्र मोदी की सीटें -+ होती हैं तो। और वो व्यक्ति पहले से करके, इसीलिए वो लगातार अपने आप को खरा उतार रहे हैं और वक्त से पहले ही आपको तमाम कार्य करके दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 8 सालों में अगर आप एक एक्सप्रेसवे नहीं बना पा रहे हैं और 8 वर्षों में अगर आप एक्सप्रेसवे को लेकर आपको दिक्कत हो रही है तो सवाल लाजमी है ना। और दूसरा सबसे खास और अहम बात मुझे इसमें ये लगती है कि राजस्थान में खुद बीजेपी के बीच जो है वो सिर्फ फुटबॉल चल रही है। इनके सबसे बड़े नेता गुलाब सिंह कटारिया को अब राज्यपाल बनाकर भेजा जा रहा है। तो बढ़िया बात है ना, आपको बधाई दीजिए आप उनको। अब मैं बधाई दीजिए कि बढ़िया राज्यपाल बना के भेजा। कि जो आप तो इसमें श्रीकांत जी इस पे जवाब दीजिए, एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए कि राजस्थान को भला होगा या नहीं होगा। चौधरी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, क्या ये बीजेपी वालों के संस्कार है किसी को बोलने ना दिया जाए? पे नहीं आ रहे ना, जब मेरे को बोलना आप बीजेपी, ठीक है, बोलिए। नहीं, आप बीजेपी वालों के संस्कार हैं क्या किसी को बीच में बोलने नहीं देते? नहीं सर, एक एक करके आपको जवाब देने का मौका दे रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबको मौका मिल रहा है। इस तरह की चर्चा मत कीजिए। इंटरनल राजनीति तो हमें करनी है, आपको नहीं करनी है। नहीं तो हमारा काम है राजनीति का विश्लेषण करना, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो हमारा पार्लियामेंट जो वसुंधरा राजे की। ठीक है, इस पर चर्चा नहीं करनी हमें। एक्सप्रेसवे की और कितनी आवश्यकता है? माधवराम जी, आप सीधा सा सवाल ये बताइए। ठीक है, केंद्र जो है, मैं उसी पर आ रहा हूँ, जल्दी सर, समय मेरे पास नहीं, मुझे सबसे प्रतिक्रिया उसमें राजे साहब को कहाँ वो आती है, कहाँ उनको जगह मिलती है और किस तरीके से उस मंच पर। तो देखिए, मैं उसी पर आ रहा हूँ ना कि एक्सप्रेसवे का फायदा कैसे बिटोरा जाएगा, एक्सप्रेसवे का फायदा किस तरीके से लिया जाएगा और वो फायदा क्या वास्तविक रूप में बीजेपी गेन कर पाएगी, इनहेंस कर पाएगी। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से योजनाओं की अब झड़ी लगा रही है
क्या उतना वो अपने फायदे को बना पाएंगे? सवाल तो इसको लेकर बन रहा है ना। ठीक है माधवराम जी बताइए। मैं ये कहूंगा श्रीकांत जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता तो यहाँ पे बैठे हैं, कांग्रेस ने झड़ी लगाई, आप तो मेरे को 4 साल का उनका कोई उदाहरण देके बता दिए कि राजस्थान में ये बहुत बेहतर काम किया इन्होंने। झूठ मूठ के अलावा कौन सा उन्होंने आप भर्ती कर पाए? 17-18 की भर्ती थी, वो बेवर की बात है। आपने 8 साल बेरोजगारों के साथ 3500 रुपए भत्ता देने की बात करते थे, किसानों को 2 लाख रुपए ऋण माफी राजस्थान में मुद्दे कई हैं, हमारी योजनाओं के नाम अन्नपूर्णा योजना थी, वो इंदिरा गांधी के नाम से कर दी। किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं और किस तरह से वो कई मुद्दों को लेकर परेशान है, ये आप भी जानते हैं। पेपर लीक से लेकर तमाम जो मुद्दे हैं वो राजस्थान में इस वक्त नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। बहरहाल एक्सप्रेसवे को लेकर चर्चा हमारी थी, एक्सप्रेसवे से कितना लाभ मिल पाएगा, चर्चा को यही विराम देना होगा सर, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो एक्सप्रेसवे किसी भी देश के लिए विकास की गति को, उसके पैमाने को परखने का एक पैरामीटर होता है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि तमाम सरकारें सिर्फ अपने लाभ के लिए एक समय बाउंड के तहत इनको करती हैं या वाकई में जनता के फायदे के लिए ये किया जाता है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल के लिए खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।